शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला की जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारा जो लड्डू गोपाल जी के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ चल रही है उसी से आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है। बहुत आप सभी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे लाला की जो चेस्ट है, जो छाती है, उस पर एक पाँव का निशान बना है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो पाँव का निशान क्यों है और उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? तो बड़े ही कम शब्दों में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो निशान किसका है और वो उसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि वो निशान ऋषि भृगु का है। ठीक है, तो वो निशान किसका है? तो आप कहेंगे कि वो जो निशान है लाला की छाती पे वो भृगु ऋषि का है। अब वो कैसे लाला की छाती पे आया, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है, हम वो जानते हैं। तो वो कथा आपको कहाँ मिलेगी, मैं उसका भी प्रूफ आपको दे देती हूँ कि महर्षि भृगु ने अपनी एक रच्यता, मतलब उनकी जो रचा ग्रंथ है भृगु संहिता, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया होगा। तो वहाँ से आपको ये कथा मिल जाएगी कि लाला की छाती पे ये निशान कैसे आया। तो क्या है इसके पीछे वो कथा, हम जानते हैं। तो देखिए, एक बार भृगु ऋषि ने अपने स्वामी जन, मतलब जो अपने ऋषि मुनि जन होते हैं, उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। बहुत ही बड़ा यज्ञ करता है किया था। तो जब भी हम कुछ बहुत बड़ा काम करते हैं या पूजा करते हैं तो हम उसका फल किसी को देते हैं, निमित्त किसी के करते हैं। तो जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं या पूजा करते हैं तो हम प्रभु के लिए करते हैं वो पूजा, है ना। तो उन्होंने जो यज्ञ किया था उसका जो फल मिलता वो किसको देना है, त्रिदेव में से, ये डिसाइड करने में उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो बाकी उनके जो सब ऋषि मुनि जन थे उनके साथ, उन सब में आपस में डिस्कस हुआ और उन्होंने भृगु ऋषि को चुना कि आप जो हैं आप ही डिसाइड करेंगे कि इस हमने हमने जो यज्ञ किया है इसका जो फल है वो हम त्रिदेव में से किसको दें, ब्रह्मा जी को दें, शिव जी को दें, या फिर हम अपने हरि को दें यानी नारायण को दें। आपको इन तीनों में से बेस्ट तो तीनों ही बेस्ट हैं क्योंकि एक ही है वो, लेकिन भृगु ऋषि ने एक छोटी सी परीक्षा ली एट टाइम, उसी टाइम के लिए। तो भृगु ऋषि को चुना गया कि आपको तीनों की परीक्षा लेना है। परीक्षा में आपको क्या करना है कि आपको इन तीनों में से बेस्ट छांट के लाना है, जो कि आपके यज्ञ का फल भोग सके। तो जब भृगु ऋषि को ये काम मिला तो भृगु ऋषि सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए और जाते से ही कुछ बोला ना, सुना ना, समझा, और जाते से ही जो है बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ करने लगे। तो ब्रह्मा जी को उनकी ये आर्ग्यूमेंट देख के गुस्सा आ गया कि बेवजह ही जो है आप क्यों इतना शोर शराबा मचा रहे हो। तो ब्रह्मा जी से भृगु ऋषि बोलते हैं कि आपके यहाँ के जो ब्रह्मलोक के वासी हैं इन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया है। तो वापस से जो है ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आई कि पहले तो तुम में जो है तमीज नहीं है बात करने की, मैं जगत पिता हूँ, यानी पूरी दुनिया को मैंने बनाया, तुम मेरे पुत्र हो, तो पुत्र को एक पिता से कैसे बात करनी चाहिए ये भी तमीज नहीं है क्या तुम में। तो भृगु ऋषि जो है इतनी सी बात सुन के और तुरंत वहां से आ गए और आके मन में विचार किया कि ये तो बिल्कुल भी इस यज्ञ के फल के लायक नहीं है, यानी इनको गुस्सा आ गया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहे थे कि जिसको गुस्सा नहीं आएगा उसको हम जो है यज्ञ का फल देंगे। फिर उन्होंने, तो दोस्तों ब्रह्मा जी तो कैंसिल हो गए थे इस फल के लिए। तो भृगु ऋषि ने सोचा आप शिव जी के पास चलते हैं और वहीं जाके देखते हैं कि शिव जी को क्रोध आता है कि नहीं आता। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी से ज़्यादा क्रोध कौन कर सकता है। तो शिव जी के जब वहाँ गए, कैलाश कैलाश गए तो वहाँ पे हमारे भगवान शंकर जी वो तो हमेशा ध्यान में ही बैठे रहते थे, हमारे प्रभु का ही ध्यान करते रहते हैं हमेशा। तो वो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ अपने प्रभु को जाके बोल दो कि भृगु ऋषि पधारे हुए हैं।
नंदी जी ने साफ मना कर दिया। नंदी जी ने कहा कि अभी तो वो जो है ध्यान में है और ध्यान के टाइम उनको कोई उठाता नहीं है, कोई उठाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, यानी उनको गुस्सा आ जाता है। तो भृगु ऋषि ने नंदी जी का कुछ सुना ना समझा और डायरेक्ट जाके शिव जी के सामने खड़े हो गए। और जैसे ही उनको जगाने की चेष्टा की, कुछ ना कुछ उनसे बोला, तो आह्वान किया, यानी उन्होंने मंत्रों के द्वारा प्रभु का आह्वान किया। शिव जी समझ गए कि मेरे सामने भृगु ऋषि खड़े हैं। उन्होंने मेरा आह्वान किया, अपनी निंद्रा खोली, अपना ध्यान हटा, और जब जैसे ही उनका ध्यान हटा तो उनको अचानक से गुस्सा आ गया, क्योंकि शिव जी का ध्यान कोई भी हटाता था तो उनको सबसे पहले क्रोध आता था। और क्रोध में जो है भृगु ऋषि से वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए उन्होंने। कुछ भी बोला होगा, जो भी अब हमें हमने भृगु संहिता नहीं पढ़ी तो हमें उतना नॉलेज नहीं है, पर जो भी हुई होगी, आर्ग्यूमेंट हुई उनके पीछे, और भृगु ऋषि ने जो है कुछ नहीं कहा और वो अ, अपने वापस प्रस्थान करने लगे। और यहाँ पे मन में उन्होंने विचार किया कि शिव जी तो बिल्कुल भी नहीं है इस यज्ञ के फल के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे हरि प्रभु बचे थे, नारायण प्रभु बचे थे। अब इन्हीं की बारी थी, अब इन्हीं की जो है परीक्षा बाकी थी। तो ये बैकुंठ गए। बैकुंठ जैसे ही बैकुंठ गए तो बैकुंठ में प्रभु लेटे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तो भृगु ऋषि को लगा कि प्रभु तो सैया पे थे, यानी सोते ही रहते हैं, तो मोस्टली वो लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं। तो भृगु ऋषि ने क्या सोचा कि एक तो ये मुझे देखकर उठे नहीं हैं, मतलब कोई ऋषि आपके सामने खड़ा है तो आप उठे नहीं हैं, तो उनको थोड़ा सा अपमान लगा। उनको लगा कि मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, एक तो ये नारायण मुझे देख के उठे नहीं हैं और आंखें इनकी बंद है, यानी क्या पता क्या भरोसा, मुझे देख के इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो क्रोध उनका जो है 7वें आसमान पे पहुंचा, और जब ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने अपना चरण उठाया और जोर से जो है उनकी छाती पे प्रहार किया भृगु ऋषि ने। तो भृगु ऋषि ने जब उनकी छाती पे प्रहार किया जोरों से, तो हमारे श्री हरि की जो है निंद्रा टूट गई, नींद खुली। नींद खोल के देखा कि किसी का कोई ऋषि पधारे हैं और किसी का चरण उनकी छाती पे रखा है। तो जैसे ही आंख खोली, उन चरणों को अपने हाथों में लेके, और हमारे हरि बोलते हैं कि प्रभु मेरी इतनी कठोर छाती से आपके कोमल से पैरों में कुछ निशान तो नहीं हुआ है, आपको कठोर तो नहीं लगा है, ऐसे करके। और हमारे श्री हरि ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया, उनको गुरु और बहुत मान सम्मान दिया और माफ़ी क्षमा याचना की कि मैं निद्रा में था और मैंने आपके आने का देखा भी नहीं, और ऐसा वैसा। ये देखकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए, और भृगु ऋषि जो है श्री हरि के पैरों में पड़ गए और उन्होंने काफ़ी क्षमा याचना की, क्योंकि उन्होंने जो किया, देखिए उन्होंने जो किया था इसके पीछे एक और भी वो है, वो जाती आपको श्री हमारे वेंकटेश्वर बालाजी हैं उनकी तरफ जाती, यहीं से लक्ष्मी जी जो है रूट के बैकुंठ से जो है पृथ्वी लोक पे चली जाती हैं। तो आपने सुनी होगी कभी भी तिरुपति बालाजी की जो स्टोरी है, उसमें ये स्टोरी यहीं से शुरू होती है कि जब लक्ष्मी जी देखती हैं कि मेरे पति ने कुछ भी कहा नहीं भृगु ऋषि से, ऐसे कैसे किसी के पैर की चोट खा ली और कुछ भी नहीं कहा, ऊपर से उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ऐसा कुछ उनको अच्छा नहीं लगा। अपनी आंखों के सामने अपने पति को कोई पैर मारे, इस टाइप से उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत वो जो है बैकुंठ छोड़ देती हैं। और ये स्टोरी हमें जाके मिलती है जब हम वेंकटेश्वर बालाजी की जब हम कथा पढ़ते हैं उसमें आती है। तो यहीं से जो है हमारे वेंकटेश्वर प्रभु प्रकट होते हैं, यहीं से वो स्टोरी बनी है। तो क्या होता है कि भृगु ऋषि जो है क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि एकमात्र हरि ही हैं जिन्हें हम अपने यज्ञ का जो फल देंगे। तो यहाँ पे आज तक भी वो भृगु ऋषि का जो निशान है वो हमारे सारे ही लालन की छाती पे है, और जो भी लालन के श्री विग्रह आते हैं उन सभी पर जो है ये एक पैर का निशान होता है, और नारायण के जितने भी अवतार अब तक हुए हैं उन सभी की छाती पे ये जो है पैर का निशान आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों हमारे लाला की छाती पे पैर का निशान क्यों है ये देखा आज हमने आज के हमारे वीडियो में, और ये भी देखा कि इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप ये घटना जो है आप कभी नहीं भूलेंगे, और जब भी अपने लाला की छाती पे वो पैर का निशान देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये निशान जो है उनके गुरु भृगु ऋषि का है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपने पूरी स्टोरी सुनी या ना सुनी, तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।